Hi friends, I am Shivani. Welcome back to my channel Learning with Shivani. Today I will talk about on the topic preposition. Preposition संबंध बोधक अव्यय. A preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with the other words of the sentence. फ्रेंड्स, प्रिपोजिशन वो वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर इसका अदर वर्ड से, सेंटेंस के अदर वर्ड से क्या रिलेशन है ये बताता है. जैसे नाम से ही स्पष्ट है, संबंध बोधक अव्यय, कि ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर प्रिपोजिशन ये बताता है कि वाक्य में इसका और वर्ड से क्या रिलेशन है, तो उसे प्रिपोजिशन कहते हैं. फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स प्रिपोजिशन है. जैसे एबव, अबाउट, आफ्टर, अगेंस्ट, एमंग, एमंगेस्ट, अराउंड, एट, बिफोर, बिहाइंड, बीनीथ, बिसाइड, बिसाइड्स, बिटवीन, बाई, ड्यूरिंग, एक्सेप्ट, फॉर, फ्रॉम, इन, इनटू, नियर, ऑन, राउंड, सिंस, टू, towards, under, underneath, upon, with, within, without. फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड्स प्रिपोजिशन हैं जो आते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ये प्रिपोजिशन है. इसको हम और इजीली समझते हैं. लेकिन अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन वर्ड्स का. यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रिपोजिशन एट एंड इन. फ्रेंड्स, एट का प्रयोग छोटे कस्बों और गांवों के लिए होता है और इनका प्रयोग बड़े नगरों और देशों के लिए होता है. जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ही लीव्स एट रामपुर इन अलीगढ़. तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एट रामपुर, तो एट का प्रयोग छोटे कस्बों और गांवों के लिए होता है. तो रामपुर एक छोटा गांव है और इनका प्रयोग होता है बड़े नगर के लिए, बड़े देशों के लिए, तो यहाँ पर इन अलीगढ़. एट का प्रयोग निर्धारित समय के लिए होता है तथा इनका प्रयोग लंबी अवधि के लिए किया जाता है. जैसे दे लिफ्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एट 7 o'clock एक निर्धारित समय है, लेकिन इन द मॉर्निंग लंबी अवधि है. इन एंड इनटू भी प्रिपोजिशन है. इनका प्रयोग स्थिरता के लिए होता है और इनटू का प्रयोग गति के लिए होता है. जैसे हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल हमने लिखा है, ही इज़ इन द रूम, ही कैम इन टू द रूम. तो इन दोनों वर्ड्स में हम ये देखते हैं, ही इज़ इन द रूम, वह कमरे में है, तो ये स्थिरता के लिए है. और ही कैम इन टू द रूम मतलब वो कमरे में आया, तो ये गति है, मोशन है. तो ये इन और इनटू प्रिपोजिशन है. इन का प्रयोग स्थिरता के लिए और इनटू का प्रयोग गति के लिए. नेक्स्ट आता है सिंस एंड फॉर. सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई हैव नॉन हर सिंस 1995. तो ये एक एग्जैक्ट टाइम है, सिंस 1995. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days. तो फॉर 2 days है, तो ये अनिश्चित समय है. नेक्स्ट प्रिपोजिशन है सिंस एंड फ्रॉम. सिंस का प्रयोग केवल समय के लिए होता है, जबकि फ्रॉम का प्रयोग समय व स्थान दोनों के लिए होता है. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, ही हैज़ नॉट कम सिंस लास्ट वीक. तो सिंस का प्रयोग हम सिर्फ समय के लिए ही कर सकते हैं कि सिंस लास्ट वीक. लेकिन हम और एग्जाम्पल में देखते हैं, आई ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, आई शैल बी absent फ्रॉम ट्यूसडे. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फ्रॉम का प्रयोग समय और स्थान दोनों के लिए हुआ है. जैसे यहाँ पर फ्रॉम ट्यूसडे, तो ये समय है, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई ये स्थान है. तो फ्रॉम का प्रयोग हम समय और स्थान, टाइम और प्लेस दोनों के लिए कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है ऑन एंड अपॉन. ऑन का प्रयोग स्थिर वस्तुओं के लिए होता है जो स्पर्श दिखाई देता है, और अपॉन का प्रयोग गतिशील वस्तुओं के लिए होता है. जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल. तो बुक स्थिर है, ऑन द टेबल. द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल. तो हम देखते हैं कि कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल मतलब ये गतिशील वस्तुओं के लिए हुआ है.
तो हम देखते हैं कि बुक जो है वो टेबल पर स्थिर है, कोई मोशन नहीं कर रहा है बुक पर। टेबल, हम ये देखते हैं कि टेबल पर बुक स्थिर है। और कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, मतलब कैट टेबल पर आ गई। टिल एंड टू, टिल का प्रयोग समय को प्रकट करने के लिए होता है और टू का प्रयोग स्थान को प्रकट करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई वर्कड टिल 6 PM। तो टिल का प्रयोग यहाँ पर हम टाइम के लिए करते हैं। और शी वॉक्ड टू द चर्च, तो टू का प्रयोग हम प्लेस के लिए करते हैं, शी वॉक्ड टू द चर्च। फिर आता है विथ एंड बाई, किसी कार्य को करने के लिए प्रयुक्त उपकरणों मीन्स टूल्स या भौतिक वस्तुओं के लिए विथ तथा बाई का प्रयोग कर्ता के लिए, सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ही वॉज किल्ड बाई ए रॉबर विथ एन एक्स। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बाई का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हुआ है, रॉबर के लिए हुआ है। ही वॉज किल्ड बाई ए रॉबर, तो ये सब्जेक्ट है, करता है, तो यहाँ पर बाई लगा है। और टूल्स मतलब उपकरण के लिए विथ एन एक्स, ही वॉज किल्ड ए रॉबर बाई ए रॉबर विथ एन एक्स। नेक्स्ट आता है बिटवीन, एमंग एंड एमंगेस्ट। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए होता है और एमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन सोनू एंड मोनू। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बिटवीन का प्रयोग दो लोगों के लिए हुआ है, सोनू एंड मोनू। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स एमंग द चिल्ड्रेन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स एमंग द चिल्ड्रेन, या हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स एमंगेस्ट द चिल्ड्रेन। तो दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए एमंग या एमंगेस्ट का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर एंड फ्रॉम। फॉर का प्रयोग के लिए तथा फ्रॉम का प्रयोग से के लिए होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई परचेस्ड द वॉच फॉर माई ब्रदर, कि मैंने अपने भाई के लिए वॉच परचेस किया है, तो के लिए, भाई के लिए वॉच परचेस किया है। और यहाँ पर नेक्स्ट है, ही फील फ्रॉम फीवर, कि वो फीवर से परेशान है। नेक्स्ट आता है बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का प्रयोग निकट या पास के वस्तुओं के लिए होता है, जो हमारे पास है। और बिसाइड्स का प्रयोग के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त के लिए होता है। जैसे यहाँ पर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, गो एंड सिट बिसाइड योर ब्रदर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बिसाइड का यूज हुआ है निकट या पास के वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए, कि गो एंड सिट बिसाइड योर ब्रदर। और ये बिसाइड्स ए कार, ही हैज़ ए मोटर बाइक। तो यहाँ पर बिसाइड्स का यूज़ हुआ है इसके अतिरिक्त के लिए, कि उसने एक कार के अलावा, कार के अतिरिक्त एक मोटर बाइक भी खरीदा है, या उसके पास एक कार के अलावा एक मोटर बाइक भी है। ये तो था हमारा आज का वीडियो प्रीपोजिशन, जिसको मैंने एक्सप्लेन करने का पूरा ही कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। और अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।